नमस्कार डियर लवली स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। बेटा आज हम हमारा वही टॉपिक है पाठ 11 शब्द भंडार, ठीक है। उसी का न्यू टॉपिक है अनेकार्थक शब्द, वो पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हमारा पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये टॉपिक भी हमारा हो गया। अब ये लास्ट टॉपिक हमारा है अनेकार्थक शब्द, ठीक है। ये हम आज पढ़ेंगे। तो पढ़ने से पहले हम जान लें कि अनेकार्थक शब्द क्या है, ठीक है। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं, है ना। एक शब्द का एक से अधिक अर्थ होना, एक से ज्यादा अर्थ होना अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं, है ना। जैसे कि अगर हम कहेंगे कि हार, है ना, तो हार मतलब तो किसी से लड़ाई में हारना भी है, या हार मतलब आभूषण भी होता है, जो हम गले में हार पहनते हैं, आभूषण, उसे भी हम हार कहते हैं, है ना। इसी तरीके के कई ऐसे शब्द हैं जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। मैं आपको बता रही हूँ कुछ शब्द यहाँ पे, जैसे कि पत्र, है ना। पत्र को हम चिट्ठी भी कहेंगे, और पत्र मतलब पत्ता भी होता है ना। जो पत्र होता है वो पत्ता भी होता है ना। इस तरीके से वार, वार दिन भी होता है, और वार मतलब हमला भी होता है ना। वार मतलब दिन होता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, ये सारे वार है। और हमला मतलब किसी पर वार करना, है ना, झगड़े में किसी पर वार करना, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट है उत्तर, है ना। उत्तर का मतलब जवाब भी होता है, और उत्तर एक दिशा भी होती है ना। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उसमें उत्तर जो है वो एक दिशा है। और उत्तर मतलब प्रश्न का उत्तर, है ना, जो हम जवाब में देते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट है सोना। सोना स्वर्ण, है ना, एक आभूषण है स्वर्ण, और सोना मतलब सोना मतलब नींद, है ना। अगर हम कहेंगे कि मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है ना, या मैं कहूंगी कि मेरे पास सोने का एक हार है, तो दोनों का शब्द तो एक ही है लेकिन अर्थ अलग अलग है। इसी तरीके से है कर। कर का मतलब हाथ भी होता है और टैक्स भी होता है। हाथ, ये जो हमारा हाथ है ये, और टैक्स किसी भी चीज को हम खरीदते हैं जिसपे टैक्स लगता है, वो भी कर होता है। नेक्स्ट है आम। आम एक फल भी है, और आम मतलब मामूली, है ना। आम एक फल है, फलों का राजा आम, और मामूली हम कहते हैं ना, अरे ये बात तो मामूली है, इसका मतलब भी आम बात है। नेक्स्ट है जल। जल मतलब पानी भी है, और जल मतलब जलना भी है। पानी, पीने वाला पानी। जलना मतलब हम किसी चीज से जल जाते हैं, आग से जलना, है ना, या खाना बनाते वक्त जल जाना, वो जलना। नेक्स्ट है चारा। चारा का मतलब घास भी होता है, और उसका मतलब उपाय भी होता है ना। गाय को हम घास डालते हैं, उसे हम चारा भी कहते हैं, और चारा मतलब उपाय। हम कहेंगे कि इसका तो कोई चारा ही नहीं है ना, मतलब कि कोई उपाय ही नहीं है। नेक्स्ट है खून। खून का मतलब होता है रक्त, और खून मतलब हत्या भी होता है। रक्त जो हमारा खून, जो हमारा ब्लड है वो, और हत्या, अगर किसी की हत्या हो जाती है तो हम कहते हैं ना उसने उसका खून कर दिया, है ना। डाकू आए थे, डाकुओं ने उसका खून कर दिया, है ना, वो हत्या। नेक्स्ट है अंक। अंक का मतलब संख्या भी होता है, और नाटक का एक अंक भी होता है ना। नाटक, पूरा नाटक होता है, उसका कुछ पोर्शन होता है, उसे नाटक का अंक कहते हैं। और अंक संख्या, जैसे कि 1 2 3 4 5, ये सारी जो संख्याएं होती है, ठीक है। तो बेटा ये सारे कुछ शब्द जो है मैंने आपको के एक से अनेक अर्थ बताए हैं। ऐसे कई शब्द हैं, और आपकी बुक में भी दिए हुए हैं पेज नंबर 50 पर, इन्हें आप अच्छे से रीड करिएगा। अब आप अपनी बुक का पेज नंबर 51 देखेंगे, उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। उसमें दिया हुआ है दिए गए शब्दों के 2 अर्थ देकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए, ठीक है। इसका नंबर 1 है जल, है ना। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, है ना, जल का मतलब पानी भी होता है, और जल का मतलब जलना भी होता है। पानी, और इसका मतलब जलना भी होता है। तो इसका हमने वाक्य में प्रयोग किया है, माली पौधों में पानी डाल रहा है ना, हो गया इसका अर्थ। और जलना, दादी खाना बनाते समय जल गई, ठीक है, इसका वाक्य में प्रयोग हो गया। नेक्स्ट है हमारा फल। फल का मतलब परिणाम भी होता है, और खाने वाला फल
परिणाम है उसका हमने वाक्य में प्रयोग किया है, झूठ बोलने का परिणाम बुरा होता है ना। और नेक्स्ट है खाने वाला जो फल है, मुझे फल खाना अच्छा लगता है। ठीक है, दोनों शब्द तो एक ही है लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हैं और उनके वाक्य भी बदल गए हैं। नेक्स्ट है जग। जग मतलब एक तो हो गया संसार और एक हो गया जग मतलब बर्तन, है ना। संसार का हमने वाक्य में प्रयोग किया है, आजकल संसार में प्रदूषण बहुत फैल रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट है रोहन को जग में से पानी लाकर दो। जो बर्तन वाला जग है उसका हमने ये वाक्य में प्रयोग किया है। तो बेटा इनके अलावा ऐसे और भी कई शब्द हैं जिनका शब्द तो एक होता है लेकिन उनके अर्थ कई होते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये यहाँ तक चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और इन शब्दों को कम से कम 4 से 5 बार आप रीड करेंगे तो आपको अच्छे से ये और समझ में आ जाएंगे। और ये वर्क आपको अपनी नोटबुक में सुंदर हैंडराइटिंग से करना है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।